नमस्कार। पेरेंट्स ट्रेनिंग सेशन में आप सबका बहुत स्वागत है। आज का विषय बहुत ही उपयोगिता से भरा हुआ है और मेरी इच्छा है कि आप और आपके परिवार के सभी जन इसका इस्तेमाल जरूर करें। इमोशनल ब्लॉकेजेस बहुत ही खतरनाक होते हैं। वो होते क्या हैं और उनकी वजह से हमारे जीवन पर, हमारे भाग्य पर और हमारे आगे आने वाली परिस्थितियों पर क्या असर आता है, आज इसके बारे में हम जानेंगे और ब्लॉकेजेस को कैसे दूर करें उसके हम कई तरह की टिप्स लेंगे। जो हमारी फिजिकल बॉडी होती है उसमें जब हमारे को कोई तकलीफ आती है तो हमें नज़र आती है, लेकिन उससे बहुत पहले वो तकलीफ हमारी इथीरियल बॉडी में आ जाती है और उसका कारण है हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग्स। हम जो भी सोचते हैं, हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो 7 ही ग्लैंड्स हैं वो डायरेक्ट हमारी फीलिंग्स के सिक्रीशन को ब्लड में छोड़ देती हैं। और ब्लड कहाँ जाता है? ब्लड जाता है हर सेल में, और हर सेल एक इकाई है, पूर्ण है। हर सेल पूरी तरह से जीवित है। तो सेल में जब ये फीलिंग से भरा हुआ ब्लड पहुंचता है तो सेल से वो जीन्स में भी जाता है, डीएनए में भी जाता है। तो हमारी फीलिंग्स को हमें चेक करके रखना बहुत जरूरी है। अगर हम बार बार पैसों की दिक्कत के बारे में सोचते हैं कि पैसों की बड़ी किल्लत है, बहुत दिक्कत आ गई है, कैसे पैसों का इंतजाम होगा, तो वो वाले थॉट्स एक पर्टिकुलर जगह पे चिपकते हैं, कमर पे जाके। अगर हमारे पे बहुत सारी जिम्मेदारी आ जाती है तो वो थॉट्स को अगर हम बार बार सोचते हैं या एक ही बार बहुत इंटेंसिटी के साथ सोच लिया है तो ऐसे थॉट्स जाके चिपकते हैं कंधों पे। अब देखिए कैसी कहावतें हैं कि महंगाई ने उसकी कमर तोड़ दी, जिम्मेदारी का बोझ उसकी नाजुक कंधों पे आ गिरा। बहुत सारी कहावतें इसी आधार पर बनी हुई है ताकि हम सब सीख सकें कि हम अपने इमोशनल ब्लॉकेजेस को इकट्ठा न कर लें, वरना वो बहुत स्टिफ हो जाते हैं और उसके बाद हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आती है जो कि बड़ी कठिन होती है। एडिक्शन, अगर बच्चे को किसी चीज़ का एडिक्शन हो रहा है तब उसका क्या थॉट प्रोसेस चल रहा हो रहा है, क्या फीलिंग चलती है। रनिंग फ्रॉम द सेल्फ, डिसलाइक ऑफ द सेल्फ, नॉट लविंग द सेल्फ। जब वो अपने आप को पसंद नहीं कर रहा है, डिसलाइक कर रहा है, उसको कई लोगों ने इस तरह से बता दिया होता है कि तुम अच्छे नहीं हो, तो उसको जब ऐसा बिल्कुल पक्का पता पड़ जाता है कि मैं तो अच्छा नहीं हूं, तब उसकी टेंडेंसी एडिक्शन के लिए हो जाती है। इसी तरह से अगर शरीर में बहुत दर्द है तो उसके पीछे मेन थॉट प्रोसेस है लॉन्गिंग फॉर लव, लॉन्गिंग टू बी हेल्ड। एलर्जी बहुत होती है बच्चों को, क्यों? क्योंकि उसका थॉट प्रोसेस क्या चल रहा है? डिनाइंग योर ओन पावर। आप अपनी पावर को ही नहीं जानते हो, आप अपनी सेल्फ वर्थ नहीं जानते हो। अगर अल्कोहलिज्म के लिए बच्चा जा रहा है तो उसके पीछे उसका क्या थॉट प्रोसेस चलता है? बहुत समय तक उसको ये लगता है कि व्हाट्स द यूज ऑफ लाइफ, क्या फायदा। फीलिंग ऑफ फ्यूटिलिटी, गिल्ट, इनएडिक्वेसी, सेल्फ रिजेक्शन, इस तरह की फीलिंग्स। अब ऐसी फीलिंग्स अगर वो बच्चे को बार बार रहती है तो उसके अंदर ब्लॉकेजेस आ जाते हैं और उसकी वजह से फिर उसके शरीर को बहुत सारे कष्ट फील करने पड़ते हैं। जैसी मन की स्थिति वैसी ही परिस्थिति होती है, इसलिए मन की स्थिति को अगर हम सही रखें तो परिस्थितियां ऑटोमेटिकली सही होने लगती है। अब इसको अगर हम करके देखना चाहते हैं तो टिप नंबर 1 क्या है कि अगर एक्स हो रहे हैं, बॉडी में दर्द हो रहा है, तो हमें एक थॉट लिख कर पेस्ट करना है। वो है आई लव एंड अप्रूव ऑफ माई सेल्फ, आई एम लविंग एंड लवेबल। इसको लिख के पेस्ट कर दे, बार बार उसको दोहराए। बाथरूम में जो मिरर है उस पर भी पेस्ट कर दे। मोबाइल में इसको रिकॉर्ड कर ले और ओम चैंटिंग की तरह से दिन भर सुने। रात को सोने से पहले बहुत ही कम आवाज में इसको लगा लें और सो जाएं सुनते हुए। तो ये माइंड में बार बार चलना चाहिए।
हमारी बॉडी में उसका सिक्रीशन होना शुरू हो जाए कि आई लव एंड अप्रूव ऑफ माई सेल्फ, आई एम लविंग, आई एम लवेबल। ये बच्चा अंदर से महसूस करने लग जाए अच्छी तरह से। इसी तरह से अगर बच्चे को एडिक्शन हो गया है, स्मोक करने लगा है या कोई व्यसन हो गया है उसको और वो छोड़ नहीं पाता, मोबाइल का ही एडिक्शन हो गया है और छोड़ नहीं पाता, तो उसका एफर्मेशन है आई नाउ डिस्कवर हाउ वंडरफुल आई एम, आई चूज टू लव एंड एंजॉय माई सेल्फ। अब इस एफर्मेशन को आप पेस्ट कर दीजिए बाथरूम के मिरर पे भी, कमरे के अंदर भी, जहां जहां निगाह पड़ सकती है वहां पर लिख कर कागज पे इसको पेस्ट कर दीजिए और मोबाइल में इसको रिकॉर्ड कर लीजिए और बच्चा इसको बार बार सुने। आई नाउ डिस्कवर हाउ वंडरफुल आई एम, आई चूज टू लव एंड एंजॉय माई सेल्फ। आई नाउ डिस्कवर हाउ वंडरफुल आई एम, आई चूज टू लव एंड एंजॉय माई सेल्फ। आप देखेंगे इसको अगर वो आत्मसात कर लेता है, ढंग से सुन लेता है, तो उसके एडिक्शन के अंदर बहुत कमी आ जाएगी, बहुत मैजिकली फ़र्क पड़ेगा, बहुत मैजिकल फ़र्क आ जाता है बच्चे के अंदर। मैंने ये कई बच्चों पर आजमा के देखा है और ऐसे बहुत सारे कैमरास हैं जहाँ पे आप देख सकते हो कि आपकी इमोशनल ब्लॉकेजेस कहाँ कहाँ पे हैं और वो इमोशनल ब्लॉकेजेस हटते हैं। तो हमें बच्चों के लिए इसको ज़रूर इस्तेमाल करना है, अपने खुद के लिए भी इस्तेमाल करिए। एक और थॉट हम लेते हैं एलर्जी से संबंधित। बच्चों को एलर्जी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो एलर्जी के लिए उसका क्या थॉट होता है, वो क्या सोच रहा होता है मन में जिसकी वजह से उसको एलर्जीज होती है। कैन यू इमेजिन, ही इज़ डिनाइंग हिज ओन पावर। वो सक्षम है, वो समर्थ है, लेकिन वो अपनी पावर को डिनाई करता है। तो ऐसे में क्या लिख के रखेंगे, या बच्चे को अगर छोटा बच्चा है तो उसको बार बार क्या फील करवाएंगे, द वर्ल्ड इज सेफ एंड फ्रेंडली। ये पूरी दुनिया बहुत सेफ है, फ्रेंडली है। आई एम सेफ, आई एम एट पीस विथ लाइफ। द वर्ल्ड इज सेफ एंड फ्रेंडली, आई एम सेफ, आई एम एट पीस विथ लाइफ एंड दिस इज गोइंग टू वर्क। एल्कोहलिक हो गया अगर कोई बच्चा, उसको अल्कोहलिज्म का एडिक्शन है, तो क्या कारण है, उसने क्या सोचा है बार बार, क्या दिल में आया उसके कि व्हाट्स द यूज ऑफ लाइफ, फीलिंग ऑफ फ्यूटिलिटी, गिल्ट, इनएडिक्वेसी, सेल्फ रिजेक्शन, ये उसके मन में है। इस वजह से वो अल्कोहलिज्म की तरफ बढ़ा है। तो अब उसको क्या सोचना सिखाना है अपने को कि आई लिव इन नाउ, ईच मोमेंट इज न्यू, आई चूज सी माई सेल्फ, आई एम वर्दी, आई लव एंड अप्रूव ऑफ माई सेल्फ। आई लिव इन नाउ, ईच मोमेंट इज न्यू, आई चूज एंड सी माई सेल्फ, आई एम वर्दी, आई लव एंड अप्रूव ऑफ माई सेल्फ। तो इस तरह से हमने देखा कि बहुत सारे इमोशंस ऐसे हैं जिनको कि बार बार अगर बच्चा फील करता है या कोई ह्यूमन बीइंग फील करता है तो उसकी वजह से उसके इमोशनल ब्लॉकेजेस आ जाते हैं और उसके एंडोक्राइन सिस्टम, ये जो ग्लैंड्स हैं, उसकी वजह से ब्लड में जाते हैं और उससे हर सेल तक पहुंचते हैं और बॉडी के अंदर जो ये ब्लॉकेजेस आते हैं उसकी वजह से उसकी परिस्थितियां बदल जाती है। तो बुरा सोचने पर अगर बुरा होता है, हमें जरा सा भी डर लगता है तो एकदम सोलर प्लेक्सस पे आता है। कई लोगों को लूज मोशंस हो जाते हैं तो कईयों को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। आपको एकदम से कहीं झटका लगे, कोई कार को आपको अचानक से रोकना पड़े तो क्या होता है, दिल में एकदम से धक्का लगता है, पसीने छूट जाते हैं, धड़कन बढ़ जाती है। अगर कोई भी बुरी खबर एकदम से आती है तो कई लोगों को लूज मोशन शुरू हो जाते हैं। तो इसका मतलब परिस्थितियों का हमारी इमोशंस पर जब फर्क आता है तो हमारी अंदर की मनस्थिति भी बदल जाती है और अगर उल्टा बोले तो हमारी मन की स्थिति की वजह से हमारी परिस्थिति बदल जाती है। तो एक्चुअली जो संसार का खेल चल रहा है वो मन की स्थिति का चल रहा है कि मन की क्या स्थिति है और मन की स्थिति किससे चेंज होती है, थॉट प्रोसेस से। इसीलिए कहते हैं कि बच्चे को सबके सामने इंसल्ट ना करिए,
उसको सबसे पहले अपने आप से प्यार हो, उसको लगे कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं कीमती हूँ, मुझे सबका अटेंशन मिल रहा है, रिजेक्शन की फीलिंग नहीं आए, वो अपनी ही पावर को डिनाई ना करने लगे। लेकिन अगर ऐसा कर लिया है तो वापस थॉट प्रोसेस ही तो उसको वापस से सुधार कर अपने ट्रैक पे लाएगा। तो थॉट प्रोसेस की पावर को समझना होगा और बच्चों की फीलिंग्स को स्ट्रीमलाइन करना है। तो सबसे पहले एफर्मेशंस का सहारा अपन लेते हैं। और दूसरा टिप है स्क्वीज एंड रिलीज। क्या करेंगे? गहरी सांस लेंगे बच्चे और बड़े, सांस को बाहर और अपर एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन, गले को और मुट्ठियों को सबको बहुत टाइट बंद करेंगे और बोलेंगे आई रिलीज ऑल माई टॉक्सिन्स। ऐसा 10-15 बार करना है रोज। तो एक फिक्स टाइम बना लेंगे और एक साथ करेंगे। इसका जादू देखिए, इसका फर्क पड़ता है। बहुत सारे कैमरा हैं, उसके सामने आपने अगर अपना फोटो लिया है, अपने इमोशनल ब्लॉकेजेस को यदि देखा है, तो ऐसी सारी टिप्स को इस्तेमाल करने के बाद आप पाएंगे कि वो ब्लॉकेजेस कम हो गए या पूरी तरह से गायब हो गए। तो जब ये इतने इजी टिप्स हैं तो क्यों ना इसका इस्तेमाल हम सब करें। और ये सब सच में काम करते हैं, जादुई हैं। इनका बहुत असर हमारे मन पर, शरीर पर, हमारी परिस्थितियों पर, हमारे भाग्य पर आता है। तो आइए इनको इस्तेमाल करके हमारी ज़िंदगी को बहुत सुंदर और सरल बना लें।